सर कोई मुझसे पूछता है, हे ब्रो, फॉर माई प्रूफ ऑफ फंड्स फॉर पीआर, अगर मेरा जो अमाउंट है वो एक अकाउंट में नहीं होकर दो तीन अकाउंट में है, तो क्या मैं उसे प्रूफ ऑफ फंड्स में दिखा सकता हूँ? सो द सिंपलेस्ट आंसर इज यस। बट आपको आईआरसीसी को एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो तीनों अकाउंट है, उस लाइक दो अकाउंट है, तीन अकाउंट है, उसके लिए आपको क्लियरली लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ये दिखाने के लिए भाई वो सब कुछ लेगिट है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिखाने वाला हूँ, क्या आप यूज कर सकते हैं। Audio Jungle. वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई ऑनेस्टली बात करते हैं यार, मोस्टली सबका जो पैसा होता है वो एक अकाउंट में नहीं होता। किस लाइक एक अकाउंट में कुछ पैसा होता है, लेट्स सपोज दूसरे अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट है, तीसरे में आपका जो अकाउंट है वो आपका एम्प्लॉयर अकाउंट है, जहाँ पर जो आपको पैसा आता है वो एम्प्लॉयर से आता है। तो भाई इस केस में कैसे आप आईआरसीसी को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कितना अमाउंट मेरे हर एक बैंक में है और ये अकाउंट मेरा ही है, अमाउंट भी मेरा है? तो भाई क्योंकि आईआरसीसी का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ योर मनी इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, दे नीड क्लियर पिक्चर कि भाई कैसा, लाइक दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मनी। तो हमें दिखाना पड़ेगा आपके हर एक अकाउंट में कितना पैसा है, वो आपको ही बिलोंग करता है, जिससे वो एज अ टोटल प्रूफ ऑफ फंड आप दिखा सको। सो एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। लेट सपोज देयर इज अ पर्सन आयुष, जिसके पास 30 बैंक अकाउंट है। एक जो बैंक अकाउंट है जिसमें वो सैलरी अकाउंट है, लेट्स से आईसीआई अकाउंट, जिसमें उसके 4 लाख रुपए पड़ा है। दूसरा अकाउंट उसका सीआईबीसी अकाउंट हो गया, जो सेविंग अकाउंट है, उसमें 5 लाख रुपए पड़ा है। और तीसरा आपका एफडी अकाउंट हो गया, लेट्स से आपका स्कॉशिया बैंक, उसमें आपका अलग से 10 लाख रुपीज पड़ा है। तो ये जो टोटल अमाउंट हो गया आपका मोर देन 15 लैक्स हो गया, और ऑफकोर्स $15,000 हो गया भाई, जिस जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। तो जो हमारा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई पर्पस क्या है इन सारे डिफरेंट अकाउंट्स का। एक पैराग्राफ कि भाई कितना अकाउंट, डिफरेंट फंड्स के बारे में, कि भाई सैलरी है, सेविंग है, इंटरेस्ट है, अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स नॉट अकाउंट नंबर नहीं डालना भाई, टेबल अकाउंट डिटेल्स की बैंक का नेम, लास्ट 4 डिजिट, बैलेंस, ओनरशिप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कंबाइंड बैलेंस कितना है उसमें, और जो भी आप स्टेटमेंट लगाना चाहते हो उनकी एक पूरी लिस्ट। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिखाने से पहले। पहला तो हो गया भाई आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम ईच ऑफ दोज अकाउंट, अगर आपका बैंक इशू करता है तो सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस। तीसरा करेंसी कन्वर्जन स्क्रीनशॉट, जो आप बैंक ऑफ कनाडा से ले सकते हो, और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एज द कवर नोट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आपको एक करेंसी कन्वर्जेशन जब ही लेना है जब आपका जो अकाउंट है वो इंडिया में है और आईएनआर में पैसा पड़ा है, तो आपको दिखाना पड़ेगा वो करेंसी कन्वर्ट होकर कैड में कितना हो जाता है। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, आईसीसी को क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, और ऑफ कोर्स लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आप डाल ही रहे हो। तो बिना देर करे पहले आपको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ कि क्या आपको एलओई लिखना है, क्या क्या उसमें डालना है। बट उससे पहले यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, कमेंट नहीं करा है, अभी कभी कर दो। और इफ यू वांट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर पीआर का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर आपको अपनी टाइमलाइन शेयर करनी है, अपनी कोई भी लाइक क्वेश्चंस है वहां पर आप सब पूछ सकते हो भाई, और स्टूडेंट भी अपनी टाइमलाइन वाइमलाइन शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन बता देना, आई विल शेयर द लिंक विद यू। एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो आने वाली है। इससे तो पहले 2 वीडियो में मैंने बता रखा है कि भाई अगर आपके अकाउंट में लास्ट डिपॉजिट हुआ है, या अगर आपका जो अमाउंट है वो आपको फ्रॉम योर फैमिली एज अ गिफ्ट मिला है, तो आपको क्या करना है। तो बिना देर करे यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाई ये हो गया हमारा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, हमारा डे 2 सब्जेक्ट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए, कि भाई मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं उसके लिए। तो मैं बता रहा हूँ भाई, डियर ऑफिसर, मैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ ये दिखाने के लिए जो मेरा सोर्स है और स्ट्रक्चर ऑफ माई प्रूफ ऑफ फंड्स, क्योंकि जो मेरा अमाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में, जो मेरे पर्सनल है उसमें मेंटेन किया गया है। सो आई करेंटली होल्ड अकाउंट इन मोर देन वन अकाउंट ड्यू टू लाइक सैलरी क्रेडिट, जो भी आपका सिनेरियो है, ये मोस्ट कॉमन सिनेरियो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सैलरी क्रेडिट, लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड बेटर इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिलो अदर डिटेल्स। की अकाउंट 1 है, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, कि भाई ये प्राइमरी सेविंग अकाउंट है, यूज फॉर मंथली सैलरी क्रेडिट्स एंड रेगुलर ट्रांजेक्शंस। अकाउंट 2, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, कि ये सेकेंडरी सेविंग अकाउंट है, मेंटेन फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स।
अकाउंट 3 अगर आपका कोई है उसका भी कि भाई फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स के लिए और कोई रीजन है वो आप इसमें बता सकते हो। तो भाई जो भी अकाउंट है वो मेरे खुद के नेम पे है, और जो उसका बैलेंस है, कंबाइंड बैलेंस फ्रॉम ऑल दोज अकाउंट्स, वो आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट से एक्सीड करता है। जितने भी आप फैमिली मेंबर्स के लिए डाल रहे हो, अगर आप एक मेंबर के लिए डाल रहे हो, दो मेंबर के लिए डाल रहे हो, तो उनका जो टोटल रिक्वायरमेंट है उससे एक्सिड करता है वो अमाउंट। तो टोटल फंड्स अवेलेबल भाई एज ऑफ टुडे, जो टोटल अवेलेबल बैलेंस है अकॉर्डिंग लाइक टोटल ऑफ दिस लाइक इन ऑल दीज अकाउंट्स, वो इतना है जो बैंक ऑफ कनाडा एक्सचेंज रेट ने कैलकुलेट करा है। मैंने अपने रिसेंट बैंक की ऑफिशियल स्टेटमेंट डाल दी है फ्रॉम ऑल द अकाउंट्स along with certificate of balance if your बैंक इश्यूज दैट टू कंफर्म द अमाउंट्स। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स डाल रहा हूँ उसमें सारे बता देने हैं कि बैंक स्टेटमेंट डालिए, हर एक अकाउंट से आपको बैंक स्टेटमेंट डालनी है फॉर 6 मंथ्स, ऑफिशियल बैंक सर्टिफिकेट, करेंसी कन्वर्जन, स्क्रीनशॉट ऑफ बैंक ऑफ कनाडा एक्सचेंज रेट यूज। सो ये फंड्स जो है मेरे लिक्विड हैं, मतलब कभी भी मतलब अवेलेबल है मेरे पास कनाडा में। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग सिंसियरली योर नेम, एप्लीकेशन नंबर एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, नॉट कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, ऑल्दो यू डोंट नीड इट, उनके पास ऑलरेडी होती है, बट स्टिल आप उसमें डाल सकते हो भाई। ये चीज का ध्यान रखना, ऐसे से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है कभी भी किसी भी चीज के लिए ओवर द कॉल, वो हमेशा आपको ईमेल ही करता है भाई। तो अगर आपको कॉल आ रही है आईसीसी, दैट मींस इट्स अ स्कैम। तो यार मैं इसका एक रियल केस सिनेरियो भी देख रहा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बंदा है जिसने अपने उसका जो अकाउंट जो है वो दो अकाउंट में था, मतलब टोटल अमाउंट दो अकाउंट में था, एसबीआई और एक्सिस बैंक में। वो बंदा पीआर जो है वो इंडिया से अप्लाई कर रहा था। उनने अपने दोनों अकाउंट से भाई स्टेटमेंट अपलोड करी, एलओए डाला कि क्यों ये फंड्स दो अलग अलग अकाउंट में है, और आईसीसी ने इंस्टेंटली उसे एक्सेप्ट कर लिया था विदाउट एनी इशू। कोई रिव्यू नहीं आया, कोई एडिया नहीं आया, कुछ नहीं। एक ऐसे दूसरा भी एप्लीकेंट था जिनने एलओए नहीं डाला था डॉक्यूमेंट के लिए, तो उसे भाई रिक्वेस्ट आई आस्किंग फॉर मोर क्लेरिफिकेशन, जिससे भाई जो उसकी एप्लीकेशन है वो 3 मंथ्स के लिए डिले हो गई थी टोटल। तो भाई अगर आप रिस्क करना चाहते हो, और ये डिले हुई थी मोस्ट कुछ केसेस में रिजेक्ट भी हो सकती है डायरेक्टली। सो यस, इफ इट सीम्स माइनर भाई, एलओई आपका टाइम बचा देता है भाई। इसलिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो मैं अप्लाई कर रहा था मोस्ट में एलओई डाला था। मैंने, अगर आपने डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं देखी है जो जो मैंने अप्लाई करते हुए डाले थे, मैंने पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, हर एक डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे, सारे एलओई भी दिखाए हैं भाई। आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल।